Students, this is class 8 SST History Chapter 5, Revolt of 1857. This is the second part of this video. In previous part, we had studied about British rules and reactions of the people and responding to reformers. Now in this part, we are going to study about mutiny turned into rebellion. Mutiny means an organized revolt. Sometimes low order conflict attains mammoth proportions. मीन्स कभी कभी छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेते हैं. इन द इंडियन सिनेरियो स्ट्रगल्स अगेंस्ट द स्टेट हैव ऑफन रिजल्टेड इन रिवॉल्ट्स. मीन्स जो इंडिया में जो इंडियन की जो एक स्क्रिप्ट है जस्ट लाइक पटकथा है, उसकी स्ट्रगल्स और स्ट्रगल्स थी जो कि स्टेट के अगेंस्ट थी, वो एक रिवॉल्ट के रूप में सामने आई. सम ऑफ देम हैड लेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी. उसमें से कुछ ने तो स्टेट मशीनरी के रूल में स्टेट मशीनरी ब्रेकडाउन भी किया. द सिचुएशन ऑफ रिवॉल्ट अराइजेज व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल शेयर द सेम डिसकंटेंट. मीन्स जो रिवॉल्ट थी, रिवॉल्ट की सिचुएशन जो एक उठी थी, मीन्स क्रांति की जो एक सिचुएशन उठी थी, वो एक बहुत ही बड़े लार्ज पीपल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हुई थी. और लोगों में उसी सेम डिसकंटेंट मीन्स एक जैसा ही उन लोगों का जो नाराज़गी का रीज़न था. मीन्स लोगों में जो रिवॉल्ट हुई उसमें नाराज़गी का रीज़न सब में लगभग एक ही था. द एग्रीव्ड population then shows confidence, communicates with each other and dares to change things around. और जब सभी पीपल्स में एक जैसा ही दुख था, एक ही जैसी लोगों की प्रॉब्लम्स थी, वो उन लोगों में पॉपुलेशन में तब उन लोगों में कॉन्फिडेंस दिखा एंड कम्युनिकेट्स. और उन लोगों ने एक दूसरे में कम्युनिकेट किया, एक दूसरे से बातचीत की और जो एक चेंज लाने का साहस किया, अपने चारों ओर चेंज करने का साहस किया. सच अ टर्न अराउंड हैपन इन इंडिया इन 1857. इस तरह का मोड़ एक हुआ हमारे इंडिया में 1857 में. इसी तरह का मोड़ आया. द लास्ट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल हैड जनरेटेड ट्रेमेंडस पेन एंड ग्रीफ इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस. जो एक 100 years ऑफ ब्रिटिशर्स का जो रूल था, ब्रिटिशर्स के रूल से एक बहुत ही ज़्यादा पेन और दुख लोगों में ट्रेमेंडसली स्प्रेड हो रहा था इंडियंस के माइंड में. and the sepoys mutinied in several parts of Meerut and a large section of Indian population joined the rebellion. और जो sepoys थे मीन्स जो इंडियन सैनिक लोग थे, उन्होंने भी जो है एक म्यूटिनिटी मीन्स एक ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लोगों को कलेक्ट किया और जो इंडियन की पॉपुलेशन थी, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, उसको ज्वाइन किया एक रिबेलियन में. मीन्स उन लोगों ने एक अपने आप को क्रांतिकारियों के रूप में बदल लिया. द रिवॉल्ट इज़ कंसीडर्ड द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू कोलोनियलिज्म इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स रिवॉल्ट को मीन्स विद्रोह को किसी भी उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा जो एक आर्म्ड रेजिस्टेंस मीन्स सबसे आर्म्ड विद्रोह प्रतिरोध माना गया है, वो माना गया है विद्रोह करना. मीन्स दुनिया के किसी भी हिस्से में उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा सशस्त्र प्रतिरोध क्या माना गया है? रिवॉल्ट मीन्स विद्रोह. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज मेरठ टू दिल्ली. मंगल पांडे अ सिपॉयज ऑफ बैरकपुर रेजिमेंट वॉज हैंग्ड ऑन 29 March 1857. मंगल पांडे जो कि एक इंडियन आर्मी में, ब्रिटिशर्स की आर्मी में एक इंडियन सिपॉयज थे, इंडियन सैनिक थे, वो उनको रेजिमेंट मीन्स उनको वहाँ पर मीन्स सैन्य दल में, बैरकपुर सैन्य दल में उनको हैंग कर दिया गया था 1857 में 29 मार्च को. दिस वॉज फॉलोड बाय द रिफ्यूज़ल ऑफ द इंडियन सेपोज टू यूज़ न्यू कार्टेजेस विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो मीन्स जो उनकी कारतूस वगैरह जो होती थी, उनमें ऐसा इंडियंस को ये लगा था,
पता चला था कि उनकी जो कारतूसें होती थी वो उनमें मीट और काऊ के मीट और पिग्स के मीट से उसको कोट किया जाता था और उन कारतूस को मुंह से टच करना पड़ता था। तो ऐसा मंगल पांडे जैसे सेपोइज लोगों ने ऐसा करने से मना किया था और इसको इस वजह से ही उनको हैंग कर दिया गया था। उनको फांसी की सज़ा दी थी 29 मार्च 1857 में। On 9 May 1857, 85 sepoys were dismissed from service and put in jail for 10 years for not obeying their officers। और 9 मई 1857 में 85 सैनिक इंडियन सैनिक लोगों को उन लोगों को जेल कर दी गई और मीन्स उनको डिसमिस भी कर दिया गया सर्विस से और जेल भी कर दी गई 10 सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि उन लोगों ने ऑफिसर्स की, ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, उनकी आज्ञा का पालन करने से मना किया था। द रिस्पॉन्स ऑफ दियर सोल्जर्स इन मेरठ वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनके जो सोल्जर्स थे उनका रिस्पॉन्स मेरठ में बहुत ही ज़्यादा असाधारण था। दे मार्च टू द प्रिजन वेयर दे वर हेल्ड, अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड रिलीज्ड दी प्रिजनर्स। उन्होंने एक मार्च किया, प्रिजन में ही मार्च किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया और ख़ुद को, प्रिजनर्स को मीन्स रिलीज़ कर लिया, उनको छुड़वा लिया। द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वेयर सेट ऑन फायर एंड दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द ब्रिटिश। और जो जर्मन बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट्स की जो बिल्डिंग्स थी उनमें फ़ायर लगा दी, उनमें आग लगा दी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक वॉर की घोषणा कर दी, डिक्लेयर कर दिया वॉर। देयर वर डिटरमाइंड टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड पुट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र ऑन द थ्रोन। और उन लोगों ने बहादुर शाह को ब्रिटिश रूल एंड उन लोगों ने निश्चित किया कि ब्रिटिश के रूल को ख़त्म किया जाएगा और मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र को सिंहासन पर बिठाया जाएगा। ऑन 10 मई सेपोइज रीच दिल्ली इन दी अर्ली आवर्स। 10 मई को जो सेपोइज थे वो दिल्ली, मेरठ के जो सैन्य दल थे, मीन्स सेपोइज थे, वो 10 मई को अर्ली आवर्स में ही दिल्ली पहुंच गए। हेयर दे फाउंड सपोर्ट फ्रॉम दी रेजिमेंट ऑफ दिल्ली विच रोज़ इन रिबेलियन टू। वहाँ पे उन्होंने देखा क्या, जो पहले से ही वहाँ पर एक सैन्य दल ने, जो सैनिकों का एक ग्रुप था, उन्होंने पहले से ही यहाँ पे रिबेलियन की हुई थी। दे किल्ड मीन्स रिवॉल्ट की हुई थी। दे किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था। सीज दियर आर्म्स एंड एमिनेशन एंड सेट दियर बिल्डिंग्स ऑन फायर। उन्होंने ब्रिटिशर्स को मारा था, उनकी जो शस्त्र एंड ऑल आर्म्स वगैरह थे उनको सीज़ कर दिया था और उनके जितने भी गोला बारूद टाइप्स, जितने भी एक्सप्लोजन थिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था और बिल्डिंग्स को फायर लगा दी थी, आग लगा दी थी। दे ऑल गैदर्ड नियर द रेड फोर्ट वांटिंग टू मीट बादशाह बहादुर शाह जफ़र। वो लोग, सभी लोग वहाँ पर गैदर हुए थे, रेड फोर्ट पर गैदर हुए थे बहादुर शाह जफ़र से मीटिंग करने के लिए। बहादुर शाह वॉज reluctant to challenge the British authority, but the soldiers forcefully entered the Red Fort and proclaimed him emperor। मीन्स जो बहादुर शाह जफ़र थे वो वो एग्री नहीं थे, उनकी इच्छा नहीं थी ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करने की, बट सोल्जर्स ने फोर्सफुली रेड फोर्ट में एंटर किया और उनको अपना एम्परर घोषित कर दिया। द ओल्ड एम्परर एक्सेप्टेड दियर डिमांड एंड रोट अ लेटर टू ऑल द एग्जिस्टिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री टू यूनाइट एंड फाइट द ब्रिटिशर्स। और मीन्स एम्परर ने जब सोल्जर्स ने जब उनको एम्परर अपना प्रोक्लेम कर दिया बहादुर शाह जफ़र को, देन द जो ओल्ड एम्परर थे मीन्स बहादुर शाह जफ़र ने उनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने लेटर लिखा सभी चीफ्स को, जितने भी चीफ थे कंट्री में, उनको सबको कलेक्ट करने के लिए, उनको सबको यूनाइट करने के लिए एक लेटर लिखा द फाइट ब्रिटिश। और उनको लेटर्स में लिखा कि सभी लोगों को ब्रिटिशर्स से फ़ाइट करनी है।
Many of the rulers who had earlier ruled under the reign of the Mughals considered it a good opportunity to return to power. जितने भी रूलर्स थे जिन्होंने जो पहले रूल कर चुके थे, उनके मीन्स मुग़ल्स के रीन में शासनकाल में पहले वो रूल कर चुके थे, उन्होंने इसको एक अपना राज्य, अपना पावर पाने की एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मीन्स बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हुए उन्होंने उनकी बात को माना. The event of 1857 was quite unprecedented. The British had never imagined such a massive rebellion. जो 1857 में जो ये एक मीन्स 1857 की जो ये इवेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल थी, मीन्स बहुत ही अभूतपूर्व थी. द ब्रिटिश हैड नेवर इमेजिन सच अ मैसिव रिबेलियन. ब्रिटिशर्स ने इस तरह की मैसिव रिबेलियन को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी भी उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी बड़ी मैसिव रिबेलियन हो सकती है. दे थॉट द इशू ऑफ कार्टिजेस वुड बी फॉरगॉटन शॉर्टली. उन्हें लगा कि ये जो कार्टिजेस का जो इशू है वो जल्दी ही सब लोग भूल जाएंगे. हाउएवर, हालांकि व्हेन बहादुर शाह केम इन सपोर्ट ऑफ रिबेलियन द सिचुएशन चेंज ड्रामेटिकली. और हर बहादुर शाह जो थे वो एक नाटकीय ढंग से इसके रिबेलियन की मीन्स जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई और इसमें उन्होंने रिबेलियन में सपोर्ट किया बहादुर शाह जाफ़र ने. सो हियर दिस पार्ट इज़ फिनिश्ड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.